हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सब मेरी टीचिंग को पसंद करेंगे, आई होप सो। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है। हाँ, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इसी से जो है हौसला बना रहता है। तो इसलिए दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और ये वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है वो समझ में आए। यहाँ पे चीज़ ऐसी है कि ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये आपको 11th-12th में भी काम आएगा और साथ ही बीएससी के स्टूडेंट्स को भी काम आएगा जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक है ऑफबाउस प्रिंसिपल, ऑफबाउस प्रिंसिपल ये आपको पता होना चाहिए, और दूसरा है हंट्स रूल। ये दो प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए। और बेसिक और ऑब्वियसली आपको प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब भी पता होना चाहिए। तो यदि आपको ये सब नहीं पता है तो कृपया ये सब आप पहले जान लें कि ये सब क्या होता है, उसके बाद में ही इसे देखें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों होता है किसी भी एटम में, जैसे एलिमेंट्स होते हैं तो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स मतलब प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस जिसमें एक ही प्रकार का एटम होता है। प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिसमें एक ही प्रकार का एटम होता है, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो ये एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं और ये एटम्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। अब आपने ये सब पढ़ रखा है 9th 10th में कि प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि शेल में, न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होती है, इन्हें ये जो ऑर्बिट्स होती है जिसके अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, इसे हम शेल्स कहते हैं। और ये शेल्स में कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन से वो शेल में जो ऑर्बिटल होती है उसमें क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आती है दोस्तों बेसिकली। तो आपको आई होप आपको ये सब समझ गया होगा। तो अगर आपके बेसिक्स पता नहीं है आपको तो आप पहले बेसिक्स जान ले ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख सकें। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँगा आपके 9th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट से दोस्तों। आपने 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियस होती है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ये डायरेक्शन मैंने दिखाई, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इसमें स्पेसिफिक शेल में स्पेसिफिक, अब मैं आपको 9th का बताने जा रहा हूँ दोस्तों, 9th स्टैंडर्ड का। यही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में 11th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में काम आने वाला है दोस्तों। ये 9th का कॉन्सेप्ट, 9th के कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि पहले शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने आ सकते हैं? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऐसा बताया था ना। फिर सेकंड शेल का क्या था, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बताया गया था। थर्ड शेल में कितने? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बताया गया था। तो ये सब आपको बताया गया था कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। तो अब ये इसको इसका 11th से क्या ताल्लुक सर, ऐसा बोलोगे आप? इसका 11th से क्या ताल्लुक, तो मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए आपको अभी मैं बताता हूँ। अब देखिए सपोज Na है, Na मतलब सोडियम। अब सोडियम का आप बताइए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो Z = 11 होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब Z = 11 यदि होता है तो हम, आपको याद होगा बचपन में क्या लिखते थे?
पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्योंकि उसकी दो ही शेल की क्षमता है, दो ही क्या इलेक्ट्रॉन की क्षमता है। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। 8 और 2 10 हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन को थर्ड शेल में जाना पड़ेगा। तो हम लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज, क्या लिखते थे? हम लिखते थे 2,8,1 लिखते थे। ओके, अब 2,8,1 तो हम लिखते थे, लेकिन अब 11th और 12th में या बीएससी में ये चीज़ 2,8,1 को ही हम इस फॉर्म में लिखते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p, इस फॉर्म में लिखा जाता है दोस्तों। तो बेसिकली उसी चीज़ का ये विस्तार से यानी डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये सुपरफिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, सुपरफिशियल, और ये जो है ये हायर क्लासेस में डिटेल कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो ये डिटेल कॉन्फ़िगरेशन ही अभी हमें जानना है बेसिकली। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे आपको अफबाउस प्रिंसिपल यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि पहले लोअर एनर्जी की शेल भरी जाती है और फिर हायर एनर्जी की शेल भरी जाती है। ओके, अब अफबाउस प्रिंसिपल में लोअर एनर्जी की शेल और हायर एनर्जी की शेल किस ऑर्डर में भरना है, इसका एक स्पेसिफिक इस तरीके से एक क्या बोलना चाहिए उसे, फ्लो चार्ट बनाया हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये मैं फिर से बनाऊंगा, लेकिन आपको ये आप एक काम कीजिए, ये वीडियो देखते समय इसे अपने पास रखिए, ये फ्लो चार्ट को, इससे आपको सुविधा होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे 281 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता था, तो अब यहाँ पे ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है कि नहीं? आप ऐसा ड्रॉ भी करते थे कि भाई यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड शेल में ऐसा बचपन में ड्रॉ किया, ऐसे याद आया होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद आया होगा कि बचपन में आप ये करते थे। तो 281 इस तरीके से 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम के आप भरते थे। क्यों 11 इलेक्ट्रॉन? क्यों? क्योंकि Z इज इक्वल टू 11 है सोडियम का, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में पाए जाते हैं। ओके, तो जितना एटॉमिक नंबर हुआ उतने इलेक्ट्रॉन्स हमें फिलअप करने, ये बात हमें समझ में आ गई। अब दोस्तों ये बात ध्यान में रखिए कि सबशेल क्या होती है। जैसे ये फर्स्ट शेल हो गई, फर्स्ट शेल का 1 से दिखाते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये फर्स्ट जो शेल है इसमें एक ही ऑर्बिटल होती है जिसका नाम है 1s, ओनली वन ऑर्बिटल, ओनली वन ऑर्बिटल। कौन सी? 1s नाम की, उसका नाम है 1s। अब जैसे आपका घर होता है, आपका घर होता है तो आपके घर में अलग अलग कमरे होते हैं। कोई आपके घर में सपोज 4 मेंबर्स है, तो आपके घर के 4 मेंबर्स, कोई बेडरूम में रहेगा, कोई हॉल में रहेगा, कोई किचन में रहेगा, है ना? तो समझ लीजिए कि घर आपका शेल है, शेल इज इक्वल टू घर है, समझ लीजिए। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घर के मेंबर्स है, घर के मेंबर्स। और ये अलग अलग रूम्स जो है घर के, वो अलग अलग सबशेल्स या ऑर्बिटल्स है। क्या है? सबशेल्स या ऑर्बिटल्स है। अब अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सोडियम, जैसे अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोज आपको बोल दिया सोडियम का Z इज इक्वल टू 11 दिया रहा, और एग्जाम में बोल दिया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आप 9th स्टैंडर्ड में हैं तो ऐसा लिखेंगे 2,8,1। और यदि 11th में है तो कैसे लिखेंगे ये भी आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये बात समझनी ज़रूरी है कि जैसे ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल में दोस्तों इसका घर छोटा होता है, तो इसमें एक ही कमरे का घर होता है बेसिकली, तो एक ही ऑर्बिटल होती है फर्स्ट शेल में। सेकंड शेल में कौन सी ऑर्बिटल्स होती है? 2s नाम की एक ऑर्बिटल होती है और 2p नाम की एक ऑर्बिटल होती है। ठीक है।
थर्ड शेल में 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। फोर्थ शेल में शेल है ना, ये जो आप इसे इलेक्ट्रॉन में ड्रॉ करते थे ना, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, इसका मतलब शेल है। और ऑर्बिटल जो है वो लोब्स के रूप में होती है, तो वो अलग हो गया कंसेप्ट। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो राउंड राउंड सर्कुलर जो आप ऑर्बिट्स बनाते थे बचपन में, वही शेल से बेसिकली। तो ये वाला फर्स्ट शेल का घर छोटा है तो इसमें एक ही कमरा है, सेकंड शेल का घर बड़ा है तो इसमें 2 कमरे हैं, थर्ड शेल का घर और भी बड़ा है तो इसमें 3 कमरे हैं, 3s 3p और 3d। फोर्थ शेल का घर और भी बड़ा है तो उसमें 4s 4p 4d और 4f 4 कमरे हैं। हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ओके, तो 4 शेल हो गए। अब 4 शेल में आपने देख लिया क्या क्या देखा। फर्स्ट शेल में 1s ही होती है सिर्फ, सेकंड शेल में 2s होती है और 2p भी होती है। ऐसा ऑर्डर आपको याद रखना है, SPDF। जी सबशेल एफ के बाद में जी आनी चाहिए थी, लेकिन जी सबशेल अभी तक के डिस्कवर नहीं हुई है, इसलिए इसे हम कंसिडर नहीं करते हैं। SP, D और F में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स के 120 एटॉमिक नंबर तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के हो जाते हैं। ओके, तो देखिए ये इस तरीके से 4s 4p 4d 4f। अब फिफ्थ सबशेल का भी घर इतना ही बड़ा है, 5s 5p 5d और 5f। 5g नहीं आता, क्यों? क्योंकि g तक के इलेक्ट्रॉन अभी तक फिलअप ही नहीं हुए हैं, पीरियोडिक टेबल 120 एलिमेंट्स तक ही है। ओके, तो अब मैं आपको सिंपल हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख के दिखा देता हूँ। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का Z=1 होता है, इसका मतलब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। और सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की शुरुआत होती है वो 1s ऑर्बिटल से होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s की कैपेसिटी कितनी की होती है बताइए? s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, d की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की होती है, f की कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो ये कौन सी सबशेल है? s सबशेल है। फर्स्ट शेल की s सबशेल है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जाएंगे बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप करना है, इसलिए 1s1 हो जाएगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओवर। तो अगर आप 9th स्टैंडर्ड में है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और अगर आप 11th स्टैंडर्ड में है तो क्या लिखेंगे? या फिर BSc में है तो क्या लिखेंगे? 1s1 लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अब मैं एक एक करके सारे एलिमेंट्स कवर करते जाऊंगा, आप देखते जाइए, मेरे साथ बने रहिए। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम का क्या है? Z=2 है। अब Z=2 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट के एटम में होते हैं। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए। अब आप बताइए मुझे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिलअप करने हैं और 1s से शुरुआत होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। तो आप बताइए 1s की कैपेसिटी, अभी अभी मैंने बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, p अभी आई ही नहीं है पिक्चर में, पर p की कैपेसिटी 6 की होती है, d की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है और f की 14 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो s सबशेल पे ही अभी हम अटके हुए हैं, तो इसकी अभी 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है और हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन अगर 2 है और s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है और 1s सबशेल है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन 1s सबशेल में चले जाएंगे। और इसका हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आप लिखेंगे? 1s2 लिखेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन खत्म होने के बाद में तीसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आगे फिलअप करने का सवाल ही नहीं उठता, है कि नहीं दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का 1s2 हो गया। यदि आप 9th स्टैंडर्ड में रहते तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखे होते आप? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे होते आप 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज 2, ऐसा आप लिखे होते। लेकिन आप 11th में हैं तो 1s2 लिख रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अब ये देखिए हीलियम में ये फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी ये फर्स्ट शेल है, ये 1 शेल को डिनोट कर रहा है और ये s ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है। मतलब फर्स्ट शेल की s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और s ऑर्बिटल ही
एक ही कमरे का घर है, मतलब फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उसी में चले गए, तो 1s2 हो गया। ओके, अब लिथियम की बारी आती है। तो लिथियम Li, लिथियम लिथियम इसका Z इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? 3 होता है। Z इज इक्वल टू 3 मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3 हो गए। ओके, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो आप बताइए मुझे कि आप कैसे कैसे फिलअप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। अब आप देखिए 1s से सब शेल्स की शुरुआत होती है, तो 1s से सब शेल्स की शुरुआत होती है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बताइए? 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ओवरऑल है। अब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे, है कि नहीं? और फिर 1s के बाद में 1s के बाद में बताइए आप मुझे, मैंने क्या क्या बताया था आपको, रिवाइज कीजिए। फर्स्ट सब शेल में ओनली एस फर्स्ट शेल में ओनली एस सब शेल होती है। सेकंड शेल में एस पी सब शेल्स होती है। थर्ड शेल में एस पी और डी सब शेल्स होती है, एंड सो ऑन। ऐसा मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पे फर्स्ट शेल में एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब आप बोलोगे कि यार 1s आया, अब 1p आना चाहिए। 1p नहीं आएगा दोस्तों। क्यों नहीं आएगा 1p? क्योंकि फर्स्ट शेल जो है वही ऑर्बिटल भी है। शेल और ऑर्बिटल फर्स्ट शेल के केस में एक ही है, वन एंड ओनली वन, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब 1s के बाद 1p तो आ नहीं सकता, तो हमें सेकंड शेल पे जंप करना पड़ेगा, मतलब सेकंड शेल हो गई 2s। तो सेकंड शेल की पहली ऑर्बिटल हो गई 2s। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बताइए? 2 इधर चले गए। अब ये s सब शेल है, तो इसकी कैपेसिटी भी 2 इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, 2 इधर चले गए, 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1 हुआ। तो आप यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे, मतलब 1s2 2s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का हो गया 1s2 2s1। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, बताइए। तो 1s2 2s1 लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर आप 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो 2,1 हो जाएगा। ये होगा नहीं होगा? 2,1 हो जाएगा। अब मैं बेरिलियम पे चलता हूँ। बेरिलियम मतलब, ये वीडियो को आप एंड तक देखिएगा दोस्तों, आपको ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एर्गॉन तक पूरे लिख के दिखाने वाला हूँ, तो आपको ये सब समझ में आएगा। अब ये बेरिलियम है, Be, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेरिलियम का? Z इज इक्वल टू होता है 4, मतलब कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, इसमें ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स है इस एटम में। तो Z इज इक्वल टू 4, दैट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बताइए मुझे, फर्स्ट 1s से ही कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ऑलवेज स्टार्टिंग होती है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। इसमें कोई डाउट है क्या दोस्तों? नहीं है कोई डाउट। अब इसके बाद में 1s के बाद 1p नहीं आती है, तो डायरेक्ट 2s में चले जाएंगे, यानी सेकंड शेल पे जंप कर जाएंगे। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? इसकी भी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 1s2 2s2। अब 2p 2s के बाद में आती है नेक्स्ट ऑर्बिटल 2p, लेकिन 2p में जाने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे ख़त्म हो गए, है कि नहीं? तो ये इस तरीके से। तो ये नीचे जो दिया है इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि इसका इस तरीके से ये ऑर्बिटल शेल डायग्राम कैसे बनाते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये इस तरीके से बॉक्स शेल डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाला हूँ। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया। अब आप 9th स्टैंडर्ड में रहते तो क्या लिखते? 2,2 बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है कि नहीं दोस्तों? तो ये बेरिलियम तक के हो गया। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको लिए पार्ट 2 लेके आऊँगा, और पार्ट 2 में आपको बोरॉन ऑनवर्ड्स बताऊँगा। आप सेकंड वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, अभी थोड़ी देर में ही आपको वो सेकंड वीडियो भी मिल जाएगी। आप तुरंत उस सेकंड वीडियो पे जाके उससे देख लीजिएगा। आपको बोरॉन ऑनवर्ड्स लिख के बताऊँगा कंटिन्यूएशन में। अभी बेरिलियम तक लिख लिया, और वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों, फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है और बहुत से दूसरे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए मैं बेरिलियम तक के लिख के छोड़ दे रहा हूँ। बोरॉन ऑनवर्ड्स में आपको लिख के दिखाऊंगा। ओके।